हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो किसी गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग करे। और अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस पूरे कंट्री के सबसे खतरनाक गैंगस्टर फैमिली का वारिस हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि इससे कूल जिंदगी क्या ही हो सकती है, लेकिन अगर सच कहो तो मेरी लाइफ बिल्कुल भी वैसे ही नहीं जैसा कि आप सोच रहे हो। किसी मनहूस घड़ी में गवार ने मेरे फादर को बोल दिया था कि भाई साहब, भले आपके पास में कितना ही पैसा और पावर क्यों ना हो, लेकिन आपकी पूरी रोजा फैमिली है तो गवार। किसी ने कभी सही से स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा। और इसी चिड़ में मेरे डैड ने शर्त लगाई कि मैं वो पहला बंदा बनूंगा जो कि रोजा फैमिली की तरफ से ग्रेजुएट होगा। शर्त तो मेरे डैड ने लगा दी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए मैं 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ। एक तरफ मेरे दोस्त है जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा पढ़ के आउट ऑफ मार्क्स लेकर जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मैं हूँ जो कि 12-12 घंटे पढ़ाई करता है, उसके बाद में मोटिवेशनल वीडियो देखता है ताकि और 4 घंटे पढ़ाई कर सकूं। लेकिन आखिर इसके बाद में मार्क्स क्या आते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स। सच कहूँ तो मेरे को भी लगने लगा था ना कि मैं जेनेटिक्स से ही पढ़ाई नहीं, पर किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिसका कोई भी नहीं होता उसका भगवान होता है। और मेरे पास में है चैट जीपीटी सिस्टम, और मेरे मार्क्स सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब मैं क्वेश्चन को गलत पढ़ दूं, वरना ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा एक ही मार्क्स कट कर सके। मैं मैक्स डी रोजा जो कि अभी कुछ दिनों पहले ग्रेजुएट होने के लिए तरस रहा था, अब उसको पढ़ाने के लिए हर दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स हाथ जोड़े खड़े हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने भी खो दिया अपनी डिग्निटी को। मैं ठरकी नहीं हूँ, मेरा सिस्टम ठरकी है। ये मुझे पॉइंट्स देने के बदले में लड़कियों को टच करने के लिए बोलता है। और खतरनाक बात तो ये है कि डे बाय डे इसके टास्क ना काफी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब ऐसे में ये मैक्स डी रोजर अच्छे मार्क्स लाने के लिए किस हद तक जाएगा, और क्या गैंगस्टर फैमिली का वारिस होने के बावजूद भी ये खुद को गैंगस्टर बनाने से रोक पाएगा, या फिर बनेगा द जीनियस गैंगस्टर ऑफ रोजर फैमिली। अब ये तो पता चलेगा आगे कहानी के अंदर। तो फिर चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किसी का भी ध्यान पढ़ाई पे नहीं होता, और किया नाम की एक लड़की एक चश्मे वाले लड़के को बुली कर रही होती है। ये सब कुछ देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर मैक्स डी रोजर सोच रहा होता है आखिर ये लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, इनको स्कूल में आके पढ़ाई करनी चाहिए ना कि ये सब कुछ। तभी कियान चश्मे वाले बंदे को बोलती है कि तू हमारे क्लास का ना सबसे बड़ा चूहा है, और देख मैं तेरे लिए कितनी प्यारी चूहा को लेके आई हूँ, और फटाफट से इसको किस का वरना ये चूहा ना बुरा मान जाएगी। तभी क्लास से भागते हुए चश्मे वाला बंदा बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ टीचर को बुलाने के लिए। वही हमारा मैक्स बोल रहा होता है मैं रोज स्कूल आता हूँ, मेरे को ये बकवास देखनी पड़ती है। अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे होते ना तो मुझे एक अच्छी क्लास मिली होती, और शायद वहाँ पे वैसे बच्चे होते जैसे कि मैं हूँ। फिर वो जो चश्मे वाला बंदा होता है टीचर को बुला के लेके आ जाता है, और टीचर कियान को डांटते हुए बोल रहे होते अब तुम जिनके पास नहीं बैठोगी, अब से तुम बैठोगी मैक्स के पास में। शॉक्ड होते हुए मैक्स सोच रहा होता है आखिर इस बुरी लड़की को टीचर मेरे पास क्यों बैठा रहे हैं। स्कूल में एंटर करने से पहले मैंने अपने खुद के कुछ रूल्स बनाए थे। सबसे पहला रूल ये कि मेरे को कभी भी किसी से फाइट नहीं करनी। दूसरा रूल ये कि कभी भी कुछ गलत होते हुए देख के चुप नहीं रहना। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, किसी भी कीमत पे लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी है। अब जबकि ये बुली मेरे पास में बैठ रही है तो मुझे अपने तीसरे रूल को फॉलो करने में ना काफी दिक्कत आएगी, पर अगर मुझे अपने डूबे हुए खानदान के नाम को ऊपर लेके आना है तो मुझे इन रूल्स को फॉलो करना ही होगा। तभी वो टीचर होते हुए कियान को बोलते हैं कि तुम 2 सेकंड के लिए मेरे साथ में प्रिंसिपल ऑफिस चलो, तुम्हारी शरारत ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जब थोड़ी देर बाद में कियान वापस लौटते तो काफी ज्यादा गुस्से में होती है। मैक्स सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है, क्या हो अगर मेरे को बुली करे तो, क्या मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना या फिर लड़की समझ के छोड़ दे रहा है। तभी मैक्स के पास में उसका बेस्ट फ्रेंड फिन आते हुए बोल रहा होता है तेरे पास तो बहुत ही क्यूट लड़की बैठ रही है, तुझे पता तेरी स्कूल लाइफ ना काफी बेहतर होने वाली है। मैक्स बोल रहा होता है मेरे दोस्त मैं तेरी तरह नहीं, लड़कियों को देख के लाट टपकाने वाली आदत ना तेरी है मेरी नहीं। और सबसे बड़ी बात मैक्स डी रोजर्स का ना ये वसूल है कि वह कभी भी लड़कियों को ना बिना किसी बात के परेशान नहीं करता। तभी जिया बोलती है फिन मैक्स बिल्कुल सही बोल रहा है, भले ही हमारे मैथ्स के जो स्कोर्स है ना वो इतने अच्छे रही, लेकिन पूरे स्कूल में सभी को पता है कि ये सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, ना कि तुम्हारी तरह जो कि दिन में लड़कियों को घूरता रहता है और फाइट करने के बारे में सोचता रहता है। फिन बोल रहा होता है मैं इतना भी बुरा नहीं था कि तुम लोगों ने बना रखा है। फिर फिन मैथ्स को लेकर टॉयलेट में आता है। फिन बोल रहा होता है देख अब तो यहाँ पे जिया भी रही, अब तू मेरे को सच बता सकता है तू कियान के पास बैठने की वजह से बहुत ही खुश है ना। मैक्स बोल रहा होता है फिन देख तेरे को तो मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, और सब कुछ पता होने के बाद भी तू मेरे को बाबा परेशान कर रहा है। मेरी पूरी रोजर फैमिली के अंदर ना आज तक एक भी बंदा ग्रेजुएट नहीं हो पाया, जो मेरे सारे अंकल है वो एक टाइम के बहुत ही बड़े बड़े गैंगस्टर रह चुके हैं,
मेरे एंसेस्टर्स की स्टोरी तो इससे भी कमाल की है। उनमें से कुछ तो पायलट के गैंगस्टर बॉसेस रह चुके हैं, लेकिन मेरे फादर ने उस गैंगस्टर लाइफ को छोड़ दिया था और वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहते हैं। लेकिन उनके ऑफिस में भी ना एक बंदे ने उनका मजाक उड़ाया था कि रोजे फैमिली का कोई भी बंदा ग्रेजुएट नहीं हो सकता, और इसी वजह से मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मेरे को कैसे भी ग्रेजुएट होकर ना मेरे डैड को सच जितवानी है। इसी वजह से मैं अपने बनाए हुए उसूलों को फॉलो करता हूँ और पढ़ाई में अच्छा ना होने के बावजूद मैं दिन में बैठ के पढ़ाई करता रहता हूँ। हंसते हुए फिन बोल रहा होता है, तुम्हारी फैमिली के लोग ना बड़े ही अजीब है। एक तरफ हमारे से नॉर्मल लोग हैं जो कि नॉर्मल लाइफ जीने के बाद में सोचते हैं कि काश हम लोग पायलट किंग या फिर ऐसे किसी फैमिली से बिलोंग करते, और एक तरफ तुम और तुम्हारे डैड है जो कि नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो। मेरे दोस्त तुम्हारे पास में ना अब बुली बैठती है, देखता हूँ कि अब तुम अपने रूल्स को कैसे फॉलो करते हो। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो क्लास में वापस आ गया होता है। कियान बोल रही होती है, अपने सर में खुजली मत करो, ये आवाज मेरे को बहुत ही इरिटेट कर रही है। मैक्स सोच रहा होता है ये लड़की ना बहुत ही बुरी है, लेकिन फिर भी मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से मैं इसको पलट के जवाब नहीं दूंगा। तभी कियान बेंच के ऊपर एक लाइन खींचते हुए बोलती है, इसको पार मत करना। मैक्स सोच रहा होता है सच में इसके पास में बैठना बहुत ही इरिटेटिंग है। आगे हम देखते दूसरी क्लास के कुछ बुलीज में से क्लास में आगे होते हैं। वो बुली जिनके सामने आते हुए बोल रहे होते हैं कि कौन वो कमीना जिसने कि कियान को बुली करा। चश्मिश कियान ने हम लोगों से बोला था कि चश्मिश ने ना उसकी टीचर से कंप्लेंट करी। देख के लग रहा है कि तू ही वो है जिसने कि कियान को परेशान करने की हिम्मत करी है, आज तू नहीं बचने वाला। तभी जो हमारा मैक्स होता है वो पुलिस के पास में आते हुए बोलता है, मैं हूँ कियान का डेस्कमेट, बताओ तुम लोगों को मुझसे क्या दिक्कत हो रही है। जब मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए वो पुलिस आगे बढ़ते तभी बीच में जिया जाती है। जिया बोल रही होती है, मैक्स हमारे क्लास का ना सबसे अच्छा लड़का है, ये कभी भी किसी भी लड़की को परेशान नहीं करेगा, और ऊपर से तुम हमारी क्लास में फाइट नहीं कर सकते। चिल्लाते हुए बुली बोल रहा होता है, मैं लड़कियों को ना मारना नहीं चाहता, वरना तुम अभी तक बच्ची नहीं होती, सामने से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। वहीं जिया को साइड करते हुए मैक्स बोल रहा होता है, मेरा सेकंड रूल है कि कभी भी कुछ भी गलत होते हुए मत देखो, और तीसरा रूल ये है कि लड़कियों की रिस्पेक्ट ना टॉप पे होनी चाहिए। अब इस कमीने ने 2 रूल को तोड़ दिया है, तो अब वक्त आ चुका है इस कमीने को तोड़ने का। वहीं वो बुली बोल रहा होता है, तू यहाँ पे ज्यादा हीरो बन रहा है क्या? कियान मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बुली करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा हुआ कि तूने उस लड़की को हटा दिया, वरना मेरा सिर्फ और सिर्फ एक हिट में ना लड़की का मुंह सूज जाता। तभी मैक्स आगे बढ़ते हुए एक ही किक के अंदर उस बुली को ढेर कर देता है। उस बुली का साथी बोल रहा होता है, ब्रदर माओ तो एक टॉप के फाइटर है, आखिर वो इस बंदे से हार कैसे रहे हैं। वही माओ बोल रहा होता है, कमीने कहे कि तेरे को पता है कि मैं कौन हूँ। तभी मैक्स आगे बढ़ते हुए माँ को थपड़े मारना स्टार्ट कर देता है। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, देख तू कौन है, तेरा बाप कौन है, फिर तेरा खानदान कौन है, मुझे से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि तेरी हिम्मत कैसे मेरे दोस्त के बारे में बकवास बात करने की। मैं इतना ट्राई करता हूँ कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखूँ और अपने पहले रूल को हमेशा फॉलो करूँ, लेकिन पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट होने के बाद में तुझे से बंदे की जब बातें सुनने को मिलती है ना, तो मुझे एंगर इश्यूज होने लगते हैं, और जब मेरे को एंगर इश्यूज हो जाते हैं ना, तो सारे रूल वूल गए भाड़ में, मैं कुछ भी नहीं देख पाता। फिर वो वहाँ से टब उठाते हुए माओ के सर मार देता है। तभी पीछे से माओ का चमचा मैक्स के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक किक के अंदर मैक्स उसको भी ढेर कर देता है। मैक्स बोल रहा होता है, और कौन है यहाँ पे इसको मार खानी है। तभी माओ के साथ में जो बाकी सारे बंदे आए होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। भागते हुए बंदे बोल रहे होते हैं, हम लोगों ने सुना था कि हमारे स्कूल में रोजे फैमिली का एक बंदा पढ़ता है, और जैसे हमारे बॉस को मारा था ना, इसको देख के लग रहा है कि यही उन गुंडों का वारिस है। फिर मैक्स माओ से बोलता है कि अब तुम इस क्लास से ना उल्टे पांव वापस निकल जाओ, और हाँ जाते जाते ना जो पोर्टमैन तुम्हारे सर के वो फोड़ा है उसके लिए कंपनसेट करते जाना। फिर जो माओ होता है वहाँ से भाग गया होता है। जिया बोल रही होती है, मैक्स आके तुम फाइट करने में इतने अच्छे कैसे हो, तुम्हें पता है ना कि फाइट करना एक बहुत ही बुरी बात होती है। मैक्स बोल रहा होता है, हाँ मुझे पता है, इसी वजह से मैंने रूल्स बना रखे हैं। तभी जिया बोलती है, रूल्स पर कैसे रूल्स। तभी वहाँ पे फिन आते हुए मैक्स को लेके बाहर चला जाता है। बाहर ले आते हुए फिन बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें जिया को अपने रूल्स बताने से रोक लिया, वैसे तुझे पता है हमारे स्कूल के बैकयार्ड में ना चिड़िया ने एक घोंसला बनाया है, और कह रहे हैं कि ये ना एक बहुत ही रेयर टाइप की बर्ड है। तभी मैक्स नोटिस करता है कि उस घोंसले के अंदर एक फाउंटेन पेन रखा होता है। मैक्स उस पेन को उतार के अपने क्लास में लेके आ जाता है। मैक्स सोच रहा होता है, देखने में लग रहा है कि ये पेन ना बहुत ही महंगा है, चिड़िया ने सोचा होगा कि ये कोई खाना है, इसी वजह से उसको लेके आ गई होगी। वैसे मैं इसे एक बार लिख के देखता हूँ, क्या पता मेरी राइटिंग अच्छी हो जाए, जिसकी वजह से टीचर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स दे दे। लेकिन जैसे वो उस पेन से अपने हाथ पे लिखने का ट्राई करता है, वो पेन उसके हाथ में घुस जाता है। जब वो अपने आसपास में देखता है तो सभी के रिएक्शंस काफी नॉर्मल होते हैं।
मैक्स सोच रहा होता है क्या इन लोगों ने मेरे हाथ में पेन को घुसते हुए नहीं देखा। जिया बोल रही होती है तुम ठीक तो हो ना। मैक्स सोच रहा होता है शायद से मेरा वहम होगा। तभी वहाँ पे इंग्लिश के टीचर आते हैं। इंग्लिश के टीचर बोल रहे होते आज मैं आप लोग की आखिरी इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ। अब से आप लोगों की जो इंग्लिश की क्लास है ना वो एक नई फीमेल टीचर लेगी। आप लोगों को तो पता ही है कि आप लोग के जल्दी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और एग्जाम के स्टार्ट होने से पहले हमें प्रिपेयर होना होगा। आप लोग के प्रिपरेशन को चेक करने के लिए आज मैं आप लोगों का एक टेस्ट ले रहा हूँ। मैक्स को पेपर देते हुए जिया बोल रही होती है मैक्स तुम ठीक तो हो ना। आखिर तुम्हारा जो फेस है वो इतना पीला कैसे हो गया है। मैक्स बोल रहा होता है नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। साथ ही वो सोच रहा होता है कि सच में वो जो पेन था वो एक इल्यूजन था। फिर जब वो वहाँ पे इंग्लिश का पेपर देखते तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। मैक्स सोच रहा होता है हर बार यही होता है, चाहे मैं कितना ही हार्ड ट्राई क्यों ना करूँ लेकिन मैं कभी भी इंग्लिश में ना 4 मार्क्स ज्यादा लेके आ ही नहीं पाता। मुझे फिर से अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। तभी हमारे हीरो के सामने सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम बोल रहा होता है हमारे होस्ट का नाम है मैक्स डी रोजर्स और अभी इनके पास में 36 एनर्जी पॉइंट्स है। मैक्स सोच रहा होता है आखिर ये कैसी आवाज है, क्या उस फाउंटेन पेन की वजह से मुझे सब कुछ दिख रहा है। तभी मैक्स के पास में आते हुए टीचर बोल रहे होते मैक्स तुम ठीक तो हो ना। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो भी तुम्हें टेस्ट देने की ना कोई भी जरूरत नहीं। पर मैक्स बोलता है नहीं टीचर मैं ठीक हूँ। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट क्या हमारे चैट जीपीटी फंक्शन को यूज करना चाहोगे। इसको यूज करने के लिए आपके 3 एनर्जी पॉइंट लगेंगे। मैक्स सोच रहा होता है क्या चैट जीपीटी, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक काम करता हूँ ट्राई करके देखते हैं। वैसे भी मेरे पास में 36 पॉइंट्स है। तभी जो उसका चैट जीपीटी फंक्शन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और सिस्टम उसको बताता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर है सी। शॉक्ड होते हुए मैक्स सोच रहा होते तो बिल्कुल ही चैट जीपीटी की तरह काम कर रहा है, ये मुझे क्वेश्चंस के आंसर बता पा रहा है। वही मैक्स को क्वेश्चन के आंसर फिल करते हुए देख के टीचर सोच रहे होते इसने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर फिल करा है। लगता है कि ये पहले आंसर के बारे में ही सोच रहा था। वैसे मैंने आज से पहले कभी भी मैक्स ज्यादा मेहनती बच्चा ना नहीं देखा। भले इसके रिजल्ट ना आज तक कभी अच्छे नहीं आए लेकिन मेहनत में इस बच्चे ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। दिक्कत तो ये है कि इस बच्चे की ना जेनेटिक्स में ही पढ़ाई नहीं, कहाँ गैंगस्टर्स और कहाँ पढ़ाई, इन दोनों का ना दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं। लेकिन लगता है कि अब इस बच्चे की मेहनत रंग ला रही है। फिर जाते हुए टीचर बोल रहे होते अच्छे से टेस्ट देना। वही मैक्स सोच रहा होता है मैंने बस कुछ टाइम के अंदर ना सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फिल कर लिया, अब मुझे यहाँ पे लॉन्ग आंसर्स को फिल करना है। तभी जो उसका चैट जीपीटी सिस्टम होता है उसको हर एक क्वेश्चन का आंसर देने लगता है। मैक्स सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ मुझे आंसर ही नहीं दे रहा बल्कि एक क्वेश्चन के ना 4 तरह के अलग अलग आंसर दे रहा है। सच में पहली बार फील कर पा रहा हूँ कि पेपर में सब कुछ आने का ना कैसा फीलिंग होता है। तभी टीचर बोल रहे होते हैं टाइम आउट हो गया, सभी लोग अपने अपने पेपर को वापस करो। जब टीचर स्टाफ रूम में बैठ के पेपर को चेक करते तो वो मैथ्स के पेपर को देख के काफी ज्यादा शोर आते हैं। टीचर बोल रहे होते हैं मैथ्स के रिजल्ट में तो काफी इम्प्रूवमेंट है। वहीं दूसरी तरफ क्लास में सारे बंदे बात कर रहे होते हैं कि इस बार उनकी क्लास ना कहाँ पे ट्रिप पे जाएगी, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के बाद में तो पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर ले। तो इसी वजह से वो लोग लास्ट ट्रिप के लिए ना अच्छी जगह को पिक करेंगे। फिर वहाँ पे सभी लोग अपने अपने हिसाब से लोकेशन को सजेस्ट करने लगते हैं। वही कियान बोल रही होती है तुम सभी लोग ना सच में अभी तक बचे ही रह गए, इतने बड़े होने के बाद में ट्रिप के बारे में कौन सोचता है। तभी वहाँ पे फिर आते हुए बोल रहा होता है यहाँ पे ना ज्यादा बड़ी तुम हो गई हो, हम नहीं। हमारा शेड्यूल ना तुम्हारा इतना बिजी नहीं है कि आज किसी को डेट करना है कल किसको। तभी चिल्लाते हुए कियान बोल रही होते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फालतू बातें करने की। वही फिन बोल रहा होता है मुझे नहीं पता क्या कि आखिर तुम लड़कों को कैसे पटाती हो। मेरे को तो ये पता है कि तुम मेरे भाई को चीट कर रही हो। पता है कभी कभी तुम से लड़की क्लास में होने की वजह से ना हमें से लड़कों को कितना अनसेफ फील होता है। फिन की बातें सुनने के बाद में सारे क्लास के बच्चे हंसने लगते हैं। वही कियान और फिन की लड़ाई काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। तभी मैक्स बोल रहा होता है फिन देख यहाँ पे तू ना शो ऑफ मत कर वरना मैं तेरे को पिटूंगा। फिन बोल रहा होता है तूने कहा है इसी वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ वरना मैं इसको कभी नहीं छोड़ता। वहीं जिया सोच रही होती है आज हमारा मैक्स ना काफी अलग लग रहा है। रेगुलर जब मैं इसको देखती हूँ तो ये हैंडसम लगता है लेकिन आज तो ये कुछ ज्यादा ही चार्मिंग लग रहा है। तभी जब मैक्स ऊपर देखता है तो जिया उसका आई कांटेक्ट हो जाता है। शर्माते हुए जिया सोच रही होती है मैं मैक्स की तरफ ही देख रही थी आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। वहीं ये सब कुछ देख के कियान का दिमाग खराब हो रहा होता है। कियान सोच रही होती है इन दोनों लव बर्ड्स को देख के ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैंने सुना है कि ये मैक्स बड़ा ही डिसिप्लिन में रहता है, आज मैं इसका डिसिप्लिन तोड़ के रहूंगी। ये बोलते हुए मैक्स के हाथ से अपना हाथ टच कर लेती है। मैक्स सोच रहा होता है सुबह से मुझे बेंच की लाइन को क्रॉस करने से मना कर रही थी और अभी देखो ये खुद मेरे को टच कर रही है। कियान सोच रही होती है ये मेरा पहला मुंह था और अब मेरे को पता चल चुका है कि तुम्हें ना इस चीज से दिक्कत हो रही है। अब जो मेरा अगला मुंह होगा वो इतना खतरनाक होगा कि तुम उसको सह नहीं पाओगे। ये बोलते अपने जैकेट के चैन को थोड़ा सा खोल देती है और जानबूझ के अपने पेन को गिराते तो झुक के उठाने लगती है। जब मैक्स उसको देखता है तो उसके नाक से खून निकल जाता है। मैक्स सोच रहा होता है आखिर लड़की करना क्या चाहती है। कियान सोच रही होती है मछली में जाल में फंस गई। तभी मैक्स के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कियान बोल रही होती है पेन काफी नीचे गिर गया है। कियान के हाथ को हटाते हुए मैक्स बोल रहा होता है अभी के अभी मेरे ऊपर से अपने हाथ को हटाओ।
तभी सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आपका टारगेट प्योर नहीं है, इसी वजह से आपको किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। मैक्स सोच रहा होता है क्या मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, आखिर सिस्टम कहना क्या चाहता है। वही कियान बोल रही होती है आखिर तुम मेरे हाथ को कब छोड़ने वाले हो। मैक्स सोच रहा होता है सिस्टम को यूज करने के बाद मेरे को ये तो पता चल चुका है कि ChatGPT सिस्टम को यूज करने के लिए मेरे को एनर्जी पॉइंट चाहिए और शायद से मुझे वो एनर्जी पॉइंट लड़कियों को टच करने से मिलेगा। तभी कियान के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए मैक्स बोल रहा होता है मैं तुम्हारे लिए पेन उठा देता हूँ। कियान बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। मैक्स सोच रहा होता है आखिर मेरे को एनर्जी क्यों नहीं मिल रही। सिस्टम ने पहले ही मुझे कहा था कि कियान को छूने से ना मेरे को कोई भी एनर्जी नहीं मिलने वाली। लगता है कि मुझे किसी और लड़की को ना टच करके देखना होगा। वैसे अगर देखा है तो ChatGPT सिस्टम के साथ में यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना बहुत ही आसान काम है, लेकिन मुझे इसके लिए ना लड़कियों को टच करना होगा। फिर अपने पीछे देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है एक बार टच करने में क्या ही बुराई है। लेकिन तभी वो अपना सर पकड़ते हुए बोल रहा होता है आखिर मैं क्या सोच रहा हूँ। लड़कियों को बिना किसी बात के टच करने वाले उनको परेशान करने वाले लड़कों से ना मेरे को सख्त नफरत थी और अब मैं एक ठगी बंदे की तरह सोच रहा हूँ कि मैं किसको टच करूँ और किसको नहीं। कियान बोल रही होती है क्या हुआ, तुम्हारा बिहेवियर देख के लग रहा है कि तुमने बहुत कुछ देख लिया है। मैक्स बोल रहा होता है अपने काम से काम रखो, मेरा ना पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर है। कियान बोल रही होती है पहली बार किसी ऐसे बंदे को देख रही हूँ ना जो कि बुक्स को देख के शर्मा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं फिन को जिसका पूरा का पूरा ध्यान कियान और मैक्स के ऊपर होता है। जब क्लास खत्म होती है तो फिन मैक्स के पास में आते हुए बोल रहा होता है मैक्स आखिर तू कियान के पास में क्या कर रहा था। तभी पीछे मुड़ते हुए जिया बोल रही होती है क्या मैक्स कुछ कर रहा था क्या। मैक्स बोल रहा होता है ये तो बकवास कर रहा है, उसका पेन नीचे गिर गया था और मैं तो उसी का पेन उसको उठा के दे रहा था। ये फिन ना यहाँ पे फालतू बकवास कर रहा है। जिया बोल रही होती है फिन आके तुम कब सुधरोगे, तुम हमेशा हमारे मैक्स को बिगाड़ने के लिए ना बेकार बेकार काम करते रहते हो। फिन बोल रहा होता है वैसे अगर टेक्निकली देखा है तो ये गुंडों के खानदान से आता है, तो फिर आखिर गैंगस्टर फैमिली के बंदे को मैं और क्या बुरा सिखा सकता हूँ। जिया बोल रही होती है भले ही इसकी फैमिली गैंगस्टर हो लेकिन ये बहुत अच्छा इंसान है। कियान भले ही इसके पास बैठते लेकिन हमेशा तुम्हारी नजर कियान के ऊपर होती है, काश कियान तुम्हारे पास में बैठती और तुम्हें बुली करती। फिन बोल रहा होता है तुम्हें पता है जिया किसी ने कहा है कि लड़कियां लड़कों की तरफ से तब तक नहीं बोलते जब तक वो लड़की को पसंद नहीं करती। अब ये मत कहना कि मेरा प्यारा दोस्त मैक्स तुम्हें पसंद आने लग गया है। फिन की बातों को सुनते हुए जिया शर्माना स्टार्ट कर देती है। वही मैक्स सोच रहा होता है ये बेवकूफ आके क्या बातें कर रहा है। शर्माते हुए जिया क्लास से बाहर भाग जाती है। वहीं फिन बोल रहा होता है मैक्स तेरी लाइफ तो बहुत ही कमाल की बीतने वाली है, भले ही तू यहाँ पे कितना ही भोला बनने का ट्राई क्यों ना करे लेकिन मैंने देखा था कियान को, वो पक्का से यहाँ पे कुछ तो झुके करने का ट्राई कर रही थी और अब मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रहा हूँ कि हमारे क्लास की टॉप ब्यूटी जिया भी तेरे को पसंद करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेरी गैंगस्टर फैमिली को ब्लैक मैजिक वगैरह भी आता है जिसका यूज करते हुए सारी लड़कियों को फंसा रहा है। मैक्स बोल रहा होता है तू अपनी गंदगी ना अपने पास रख, मेरा दिमाग ना तेज इतना गंदा नहीं। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है वैसे मैंने आज से पहले ना कभी भी जिया को टच नहीं करा, अगर मैं जिया को टच करूँ तो क्या मेरे को एनर्जी पॉइंट मिलेंगे। तभी जो जिया होती है वो क्लास में आ जाती है। वहीं उसको चुराने के लिए फिन बोल रहा होता है मेरी भाभी क्लास में वापस आ गई, जिसकी वजह से जिया पहले से भी काफी तक गुस्सा हो जाती है। मैक्स सोच रहा होता है ये बेवकूफ ना मेरे चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल कर रहा है। इसके सामने अब जिया मुझसे बात नहीं करेगी और अगर वो मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं उसको टच कैसे करूंगा। तभी जिया के पास में क्लास का वाइस प्रेसिडेंट आता है और बोलते हैं जिया क्या तुम्हें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आता है क्या। मैक्स सोच रहा होता है ये मेरा मौका है, चलो ChatGPT सिस्टम अपना कमाल दिखाओ। तभी सिस्टम उसके 2 एनर्जी पॉइंट लेता है और बोलता है कि आंसर है सी। वहीं जिया क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बोल रही होती है मेरे हिसाब से आंसर ए होगा, लेकिन तभी मैक्स बीच में आते हुए बोल रहा होता है नहीं आंसर सी है। वाइस प्रेसिडेंट सिल्ली बोल रहा होता है मैक्स पढ़ाई में तुझसे राय किसने मांगी, आज से तेरे मैथ्स के पेपर में कभी 4 मार्क्स आए हैं क्या। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया, तेरे को किस एंगल से लगता है कि तू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जिया बोल रही होती है सिली तुम्हें मैथ्स के साथ मेहनत से बिहेव नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट वो यहाँ पे मेहनत तो कर रहा है ना। फिर जिया मैक्स से बोलती है प्लीज सिली की बातों का ना बुरा मत मानना। वही मैक्स सोच रहा होता है जिया इनसाइड मैटर की वो सनत फिर की कई बातों को भूल चुकी है। तभी जो मैक्स होता है वो जिया को पेपर देता है। जिया बोल रही होती है मैक्स ये क्या है। मैक्स बोल रहा होता है इसको एक बार पढ़ के तो देखो। जिया सोच रही होती है मैक्स ने मेरे को पेपर क्यों दिया होगा, कहीं कोई लड़े तो नहीं ना। फिर जो जिया होती है वो मैक्स से पेपर ले लेती है। वही सिस्टम बोल रहा होता है जिया एक परफेक्ट बॉडी है जिसका क्वालिटी लेवल है A+। एक ही टच के बाद में आपको मिलते हैं 5 एनर्जी पॉइंट्स। मैक्स सोच रहा होता है सिर्फ और सिर्फ इतना सा टच मेरे को 5 एनर्जी पॉइंट देके चला गया और सिस्टम ने कहा कि जिया की बॉडी A+ क्वालिटी की है। लगता है कि मुझे यहाँ पे ना और भी लड़कियों के साथ में एक्सपेरिमेंट करने होंगे, तब जाके मैं कम्प्लीटली समझ पाऊंगा कि आखिर जो सिस्टम है ना ये काम कैसे करता है। वैसे अगर देखा है तो मैं इस सिस्टम के साथ में ना टॉप 3 यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकता हूँ। कियांग सोच रही होती है जब से इसने मेरे को टच किया है ना तब से काफी ज्यादा खुश सा लग रहा है। मुझे पहले से पता था कि ये सिर्फ अच्छे बनने की एक्टिंग करता है। सच्चाई तो ये है कि अभी इसके मन में लड्डू फूट रहा है। फिर कियांग मैक्स का मुंह पकड़ते हुए बोल रही होती है तुम्हारे मन के थॉट ना तुम्हारे मुंह पे साफ साफ दिख रहा है।
वही मैक्स सोच रहा होता आखिर इसके साथ में दिक्कत क्या है, आखिर ये बाबा मेरे को टच क्यों कर देती है। ऊपर सिस्टम बाबा बोल रहा है कि इसके पास है मेरे को देने के लिए कोई भी एनर्जी पॉइंट नहीं, तो ऐसे में इसका टच ना मेरे लिए बिल्कुल ही बेकार है। वैसे ये और जिया दोनों ही लड़कियां है, पर उसके हल्के टच करने की वजह से मेरे को पॉइंट मिलता है, उसको टच करने से कुछ भी नहीं मिलता। कियांग बोल रही होती है एक तरफ तुम मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुमसे दूर रहूं, और वहीं दूसरी तरफ तूने मेरा इतना जोर से हाथ पकड़ रखा है। मैक्स सोच रहा होता जब सबसे पहले सिस्टम ने मेरे को पॉइंट दिया था ना, तब उसने प्योरिटी की बात कही थी, शायद से मुझे उन लड़कियों से पॉइंट मिलेंगे जिनकी बॉडी काफी ज्यादा प्योर है, उन लोगों ने कभी भी सिस्टम नहीं करा। वहीं वो लड़कियां जैसे कि कियांग जिन लोगों ने 100 जगह मुंह मार रखा है, उन लोगों से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, मतलब इस लड़की को दूर रखने में ही फायदा है। मैक्स बोल रहा होता है देखो मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ में ना कुछ भी करोगी, अगली बार तुम्हारा ये हाथ ना मेरी बॉडी के पास भी नहीं पहुंचना चाहिए। कियांग बोल रही होती है मैं ना तुमने से बहुत सारे टफ बंदे को देखा है जो कि स्टार्टिंग में ना बहुत ही टफ बनने की एक्टिंग करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम अंदर ही अंदर ना बहुत ही शर्मा रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी जिया होती है वो सोच रही होती है शायद से उसको मैक्स ने ना लव लेटर दिया है, लेकिन जब वो पेपर को खोलती है तो उसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर होता है जो कि सिल्ली ने उसे पूछा था। जिया मैक्स से पूछती है क्या उसने उस क्वेश्चन को खुद ने सॉल्व करा है। मैक्स बोल रहा होता है हाँ तुम लोगों ने पहले मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया था ना, इसी वजह से मैंने इसको सॉल्व करके दिया, देखो मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि आखिर आंसर सी कैसे होगा। जिया बोल रही होती है लेकिन आखिर तुमने ये किया कैसे। मैक्स बोल रहा होता है जब मेरी क्लास की प्रेसिडेंट मेरा इतना ख्याल रखती है तो असर तो दिखना ही था ना, तुम ऐसा बोल सकती हो कि मेरी ग्रोथ में तुम्हारा बहुत ही बड़ा हिस्सा है। मैक्स की बातों को सुनते हुए जिया समय लगती है। जिया बोल रही होती है नहीं ये तुम्हारी मेहनत है, तुमने अच्छा किया है। मैक्स बोल रहा होता है सच करो तुम्हारे से ब्यूटी के पास में बैठने से ही ना मेरा दिमाग फास्ट फास्ट चलने लगता है, पता नहीं क्यों पर आसपास का माहौल ना काफी ज्यादा प्यारा सा लगने लगता है। शर्माते हुए जिया बोल रही होती है आज के तुम्हारे जो जोक्स है ना वो बिल्कुल भी प्यारे नहीं, लगता है कि तुम्हारे ऊपर ना फिन का असर हो रहा है। वहीं कियांग सोच रही होती है इन दोनों लव बर्ड्स को ना मैं अलग करके रहूंगी। कियान बोल रही होती है मैक्स तुम्हारा सपना है कि तुमको यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है और तुम्हें बाबा जी इस चीज का दिलासा देती है कि तुम ज्वाइन कर पाओगे। सच कहूँ तो एक अच्छी दोस्त वो होती है जो कि तुम्हें झूठा दिलासा ना दे, तुम कभी भी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते। जिया तुम्हें झूठ बोलती है। वहीं जिया बोल रही होती है कियांग तुम्हें ना ऐसी फालतू बकवास नहीं करनी चाहिए, मैक्स बहुत ही मेहनत कर रहा है और ये पक्का से ना बहुत ही अच्छा भी करेगा। वहीं मैक्स सोच रहा होता है कितना अच्छा माहौल बना हुआ था पर इस छिपकली ने सब कुछ खराब कर दिया। खड़ा होते हुए मैक्स बोल रहा होता है कियांग तुम्हारे डैड मेरे स्कूल की फीस को पे नहीं कर रहे ना। कियान बोल रही होती है मेरे डैड तुम्हारे स्कूल की फीस को क्यों पे करेंगे। मैक्स बोल रहा होता है तो फिर तुम्हें मेरी पढ़ाई और मेरे स्कोर से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, चुपचाप अपने काम से काम रखो ना। कियांग बोल रही होती है भले ही तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना बोल लो, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट हुआ था ना उसके रिजल्ट आने वाले हैं, रिजल्ट में पता चल जाएगा कि तुम कितने काबिल हो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए। आधे पीरियड तक तो तुम पता नहीं क्या सोच रहे थे, तुमने मुश्किल से 20 मिनट के अंदर पूरा पेपर किया है, मुझे नहीं लगता कि तुम अपने बेस्ट स्कोर ना 4 मार्क्स को भी बीट कर पाओगे। मैक्स बोल रहा होता है मैं गारंटी कर सकता हूँ कि इस बार मेरे 4 नहीं बल्कि 145 मार्क्स से प्लस आएंगे। देखो तुमने यहाँ पे जिया से ना बहुत ही गलत तरीके से बात करी है, अगर मेरे मार्क्स 145 प्लस आए ना तो तुम पूरे क्लास के सामने ना जिया से माफी मांगोगी। कियांग बोल रही होती है चलो ठीक है मैं इस कंडीशन के लिए एग्री करती हूँ, क्योंकि ना कभी तुम्हारे 145 मार्क्स आएंगे और ना ही कभी मुझे माफी मांगनी पड़ेगी। तुम्हारा 145 मार्क्स आना उतना ही मुश्किल है इतना कि आरसीबी का आईपीएल जीतना। चलो मुझे ये बताओगे कि तुम मार्क्स लेके नहीं आ पाए तो तुम क्या करोगे। मैक्स बोलता है जो तुम बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। कियांग बोल रही होती है लड़के ना जल्दी अपने घुटनों पे नहीं आते, तो इसी वजह से तुम्हें पूरे क्लास के सामने अपने घुटनों पे आना होगा और कहना वही कियाना जिया ज्यादा सुंदर है। मैक्स बोलता चलो ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। वहीं जिया मैक्स से बोल रही होती है कि मैक्स कोई भी फालतू शर्त ना लगाए, पर मैक्स उसको एश्योर करता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिया का हाथ पकड़ने के लिए सिस्टम उसको बोलता है कि उसको 3 एनर्जी पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है लास्ट टाइम मुझे सेम टच के ना 5 पॉइंट मिले थे, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ 3 मिले। लगता है कि सेम टच के ना हर बार बराबर पॉइंट नहीं मिलेंगे। तभी शिनली बोल रहा होता है क्लास स्टार्ट होने वाला है, जाओ सभी जाके अपने सीट पे बैठ जाओ। और मैक्स तुम्हारे पास में दिन भर करने के लिए तो कुछ होता नहीं है, तुम खुद पढ़ाई में बहुत ही गंदा स्कोर करते हो और आप पूरी की पूरी क्लास को डिस्टर्ब करके सोच रहे हो कि वो लोग भी गंदा परफॉर्म करे। मैक्स बोल रहा होता है चूहे कहे कि मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है से भाग जा, अगर मेरा दिमाग खराब हो तो मैं सबसे पहले तुझे पिटूंगा। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है मेरे को एनर्जी कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे पास में इतना कमाल का चैट जीपीटी सिस्टम है और पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि इसके अंदर ना और भी बहुत ही कमाल के फीचर्स है, लेकिन कम एनर्जी पॉइंट होने की वजह से मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्लास खत्म होने के बाद में मैक्स सोच रहा होता है मैं सुबह से ना सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पॉइंट के बारे में सोच रहा हूँ और मेरा पढ़ाई में ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा। तभी एक बंदा मैक्स के पास में आते हुए बोल रहा होता है तुम्हें ना इंग्लिश टीचर ने बुलाया है मिलने के लिए। जिया बोलते है कहीं तुम्हारे बैट के बारे में टीचर को तो पता नहीं चल गया ना।
मैक्स बोल रहा होता है नहीं, उनको हमारे बैट के बारे में पता चला होगा, पक्का से वो रिजल्ट के बारे में बताने के लिए मेरे को बुला रहे हैं। फिर जैसे ही मैक्स टीचर्स ऑफिस में आता है तो वो देखता है बहुत ही प्रिटी सी लड़की को। मैक्स सोच रहा होता है क्या हमारे स्कूल के अंदर इतनी खूबसूरत लड़की पढ़ती है क्या, मैंने इससे पहले इसको कभी नहीं देखा, और आखिर इसकी बॉडी क्वालिटी कैसी होगी। तभी वो लड़की मैक्स से बोलती है आखिर तुम यहाँ पे किसके लिए आए हो। मैक्स बोल रहा होता है मैं हूँ मैक्स डी रोजर, मेरे को ना इंग्लिश टीचर ने बुलाया था। तभी वो टीचर बोल रही होती है मेरा नाम है टियान जियाओ और इंग्लिश टीचर ने मेरे को बैठने के लिए बोला था। टियान जियाओ सोच रही होती है वो बच्चा जो कि आज तक कभी भी इंग्लिश के पेपर में ना 4 मार्क्स से ज्यादा लेके नहीं आ पाया, उसके अचानक से 148 मार्क्स आए हैं। नए इंग्लिश टीचर के तौर पे ना मेरे को चेक करना होगा इस बच्चे के यहाँ पे सच में इतने मार्क्स आए हैं या फिर इस बच्चे ने यहाँ पे चीटिंग करी है। तभी हमारा मैक्स बोलता है टियान जिया तू ना बहुत ही खूबसूरत हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम कौन सी क्लास से हो, मैंने तुम्हें आज तक ना कभी भी स्कूल में नहीं देखा। टियान जिया बोल रही होती है तुम्हें ना बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर मैं कौन हूँ और तुमने मुझे आज से पहले स्कूल में क्यों नहीं देखा। वैसे तुम्हें यहाँ पे इसी वजह से बुलाया गया था क्योंकि तुम्हें ना तुम्हारे टेस्ट के रिजल्ट बताने थे। अपने 148 मार्क्स को देखते हुए मैक्स काफी खुश हो गया होता है। तभी टियान जिया बोल रही होती है तुम्हारे रेंडमली ऐसे मार्क्स आए हैं, आज से पहले तुम कभी भी ना टेस्ट में इतना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो इसी वजह से इंग्लिश टीचर ने ना रिचेक करने के लिए एक और पेपर को तैयार किया है, क्या तुम मेरे सामने इस पेपर को सोल्व कर सकते हो। मैक्स बोल रहा होता है मुझे ये करने में बहुत ही खुशी होगी। फिर वो अपने चैट जीपीटी सिस्टम का यूज करते हुए पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। मैक्स की स्पीड को देखते हुए टियान जिया काफी शुरू हो जाती है और वो गलती से उसके फेस से काफी करीब हो जाती है। जब मैक्स उसकी तरफ देखता है तो गलती से उन दोनों के बीच में किस हो आता है। पीछे हटते हुए मैक्स बोल रहा होता है मुझे माफ करना, मैंने जानबूझ के नहीं करा। वहीं टियान जिया बोल रही होती है ठीक है गलती से हो गया, वैसे मैंने तुम्हारे पेपर को चेक कर लिया है, तुम ये मार्क्स अपने मैन से लेके आए हो, अब तुम वापस जा सकते हो। वैसे वापस जाने के बाद मैंने पे क्या हुआ था इसके बारे में किसी को मत बताना। वही क्लास में आने के बाद से जो हमारा मैक्स होता है वो किसको लेके काफी परेशान होता है। मैक्स को ऐसे परेशान देख के सिल्ली सोच रहा होता है पक्का से इस कमीने को ना बहुत ही डांट पड़ी है, ये दिन भर बैठ के मेरी जिया के ऊपर डोरे डालता रहता है। अच्छा हुआ टीचर ने इसको डांटा। तभी जिया पूछती है मैक्स आके तुम्हें ऑफिस में क्यों बुलाया गया था, क्या तुम्हारे बैट के बारे में टीचर को पता चल गया है क्या। मैक्स बोल रहा होता है नहीं टीचर ना ऑफिस में नहीं थे। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है ये ना ऑलरेडी काफी अपसेट थी, किस वाली चीज के बारे में मैं इसको नहीं बता सकता। जिया बोल रही होती है अगर वहाँ पे तुम्हारा इतना कोई खास काम था ही नहीं तो फिर आके तुम्हें वहाँ पे इतना टाइम कैसे लग गया। मैक्स बोल रहा होता है कि मेरे ना इस बार टेस्ट में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं और टीचर को भी ना इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा था, इसी वजह से टीचर ने मेरे लिए एक्स्ट्रा पेपर तैयार किया था जिसको सॉल्व करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। जिया बोल रही होती है आखिर तुम्हारे इतने भी कितने मार्क्स आ गए कि टीचर को तुम्हारे मार्क्स के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैक्स बोल रहा होता है कल की इंग्लिश क्लास के अंदर ना तुम्हें पता चल जाएगा। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हम देते इस इंग्लिश के पीरियड में टीचर के तौर पे टियान जिया आई होती है। टियान जिया बोल रही होती है मैं हूँ आप लोगों की न्यू इंग्लिश टीचर, आप लोग मेरे को मिस दिया बुला सकते हो। अब जब तक आप लोगों की यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाते ना तब तक आप लोगों की क्लासेस में ही लूंगी। खुश होते हुए सारे लड़के बोल रहे होते ये टीचर ना बहुत ही प्रिटी है। शॉक्ड होते हुए मैक्स सोच रहा होता है मैंने जिस इंसान को कल किस किया था वो और कोई नहीं बल्कि हमारी टीचर है। वैसे एक सेकेंड रुको, हो सकता है ना कि इन दोनों के नाम सिमिलर हो। कल मैं जिस लड़की को किस किया था ना वो डेफिनेटली एक स्टूडेंट ही, वो टीचर नहीं हो सकती। इन लोगों के फेस भले ही मिलते लेकिन ये दोनों ना सेम पर्सन नहीं। मिस टिया बोल रही होती है कल आप लोगों का टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट मेरे हाथों में है, मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ, अपने अपने पेपर लेके जाओ। पेपर लेने के बाद में खुश होते हुए कियान बोल रही होती है अगर किसी के पास में चादर वगैरह है ना तो वो उसे मैक्स को दे दो, वो क्या है ना फ्लोर के ऊपर घुटने में बैठने पे उसको बहुत ही शर्म आएगी। तभी मिस टिया बोल रही होती है शांत हो जाओ, अब मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि इस बार क्लास में टॉप किसने किया है। इस बार इंग्लिश के क्लास में टॉप किया है मैक्स ने, जो कि लेके आया है 150 आउट ऑफ 148 मार्क्स। शॉक्ड होते हुए कियान बोल रही होती है मिस टी आपने ना पक्का सही तरीके से चेक नहीं करा, एक बार ना सही से चेक करिए उसके मार्क्स या फिर तो 1 होंगे या फिर 4 होंगे, मैक्स कभी भी 148 मार्क्स लेके आ ही नहीं सकता। मिस टिया बोल रही होती है हाँ ये बात सच है कि मैक्स आज से पहले ना इतने अच्छे मार्क्स लेके नहीं आ पाया, इसी वजह से हम लोगों को भी ना इसके मार्क्स के ऊपर भरोसा नहीं था, पर हम लोगों ने टेस्ट लेके वेरीफाई कर लिया है कि मैक्स ये मार्क्स ना मैंने से लेके आया है। हम लोगों ने जो इसका सेकंड टेस्ट लिया था वो पहले वाले से भी ना काफी डिफिकल्ट था और उसमें भी इसके 147 मार्क्स आए हैं। मार्क्स कटे भी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैक्स ने ना एक क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया था, वरना मैक्स के फुल मार्क्स आते। शॉक्ड होते हुए कियान बोल रही होती है मैक्स के 148 मार्क्स आ गए, क्या इसका मतलब इस बार आरसीबी आईपीएल जीतने वाली है। फिर जो मिस टिया होती है वो मैक्स को उसका पेपर दे देती है। मिस टिया का चेहरा देखते हुए मैक्स बोल रहा होता है आखिर ये मेरे को देख के मुंह क्यों बिगाड़ रही है, कहीं ये वही तो नहीं इसको मैंने किस किया था। तभी मैक्स के पास में फिनाते हुए बोल रहा होता है गद्दार तो मैंने बहुत देखे,
लेकिन तुझसे गदर आज से पहले कभी नहीं देखा। अगर तूने टेस्ट के अंदर चीटिंग करी है तो मेरे को बता देता। तेरे 148 मार्क्स आए, क्या पता कॉपी करके मेरे भी 100 मार्क्स आ जाते, लेकिन तूने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट में टॉप करने के लिए अपनी दोस्ती बुला दी। वही मैक्स बोल रहा होता है मैंने कोई चीटिंग नहीं करी, मेरे ये मार्क्स ना मेहनत के मार्क्स है। जिया बोल रही होती है चलो ये अच्छी बात है कि अब मैक्स को ना अपने घुटनों पे नहीं आना पड़ेगा। फिन बोल रहा होता है कियान तुम माफी मांग रही हो या फिर मैं तुम्हें झुकने में हेल्प करूँ। अब ये मत बोलना कि तुम अपनी शर्त को पूरा नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुम माफी मांगने में पीछे हटी ना तो आधे घंटे के अंदर पूरे के पूरे स्कूल को पता चलेगी कियान एक डरपोक है। तुम सोच नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बारे में कितनी कहानियां बनाऊंगा। घबराते हुए कियान सोच रही होती है ये कमीना फिर ना मेरे को पक्का से माफी मंगा के छोड़ेगा। तभी जिया बोल रही होती है हम सभी क्लासमेट्स है, आखिर हम लोग को माफी मांगने की क्या जरूरत है। मैक्स देखो तुम प्लीज शर्त को ना कैंसिल कर दो। मैक्स बोल रहा होता है जैसा तुम बोलो जिया। वहाँ से जाते हुए सारे बंदे बोल रहे होते मजा खराब हो गया, हमें लगा था कहाँ हम कियान को माफी मांगते हुए देखेंगे। वही दूसरी तरफ सिल्ली होता अपने दोस्त के पास में रखा होता है। शिनली का दोस्त बोल रहा होता है क्या वली आज तुम इतने बुरे मूड में क्यों लग रहे हो। तभी शिनली उसको बताता है कि एक लड़का जो कि दिन भर बैठ के जिया के ऊपर डोरे डालता रहता है। वो बंदा बोल रहा होता है क्या जिया वो तो तुम्हारे बचपन की क्रश है ना, आखिर किस कमीने की हिम्मत हो गई मेरे भाई के क्रश के ऊपर नजर डालने की। मुझे उस कमीने का एक बार नाम बताओ, मैं उसका हुलिया बिगाड़ के रख दूंगा। शिनली बोल रहा होता है इसका फायदा नहीं है, वो कमीना ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, पहले भी माँ और उसके लोगों ने ना उसको ऑफेंड किया था, लेकिन वो सभी न उसके हाथों पिट के गए हैं। शिनली का दोस्त बोल रहा होता है देखो तुम माओ को मेरे को कंपेयर नहीं कर सकते, माओ जैसे 8 बंदों को मैं अकेले ही हरा दूं। मैं भी देखता हूँ कि आखिर वो बंदा कौन है जो कि इस स्कूल में रहते हुए मेरे दोस्त को पहचान करेगा। शिनली बोल रहा होता है अगर तुम्हारा इतना ही मन है ना तो फिर जाओ जाके उस कमीने मैथ्स को ना सबक सिखाओ। वहीं जो हमारा मैक्स होता है वो आराम से बैठ के क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पे शिनली का दोस्त आते हुए बोल रहा होता है कौन है वो कमीना मैक्स डिरोजर। अपने बुक को बंद करते हुए मैक्स बोल रहा होता है मैं हूँ मैक्स डिरोजर जो कि यहाँ पे शांति से बैठ के पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तू ऐसे बेवकूफ ने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया। और फटाफट से बता कि तुझे मुझसे क्या काम है। तभी जिया बोलती है वांग तुम हमारे क्लास में क्या कर रहे हो। वांग बोल रहा होता है मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हें नहीं पता इस मैच के ना तुम्हें लेके बहुत ही गंदे इंटेंशंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम मेरे भाई की पसंद हो, इस स्कूल में मेरे भाई के अलावा तुम्हें और कोई नहीं देख सकता। शर्माते हुए जिया बोल रही होती है आखिर तुम किस भाई के बारे में बात कर रहे हो, मैं तो किसी भाई को नहीं जानती, और प्लीज तुम मेरे भाई में ना सिर्फ फालतू अफवाह मत उड़ाओ। वांग बोल रहा होता है किसी ने बिल्कुल सही कहा था, लड़कियों को ना अच्छे लड़के पसंद नहीं आते, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करा और अब तुम उसी को बचाने से मना कर रही हो। तुम्हें पता है मेरा दोस्त सिली तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है, उसने अपने सीने के ऊपर तुम्हारे नाम का टैटू करवा रखा है। तुम्हें पता है हमारा पूरा फ्रेंड सर्कल तुम्हें भाभी कह के पुकारता है, और तुम यहाँ पे हमारे दोस्त को धोखा दे रही हो। मैक्स सोच रहा होता है ये यहाँ पे सिल्ली का रिवेंज लेने के लिए आया था या फिर उसकी बेइज्जती करवाने। अगर कन्फेस करने का कोई सबसे घटिया तरीका होता है ना तो उस तरीका यूज करते हुए वांग ने सिल्ली की फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। अब मुझे नहीं लगता कि जिया सिल्ली से ना सीधे मुंह बात भी करेगी। मैक्स को वहाँ पे हंसते हुए देख के वांग मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके अटैक को डॉज करते हुए मैक्स उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में ढेर कर देता है और उसके फेस के ऊपर एक काफी खतरनाक पंच मार देता है। वांग बोल रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे मेरे फेस को मारने की। तभी मैक्स बोल रहा होता है पहले अपना मुंह बंद कर, तेरे मुंह से ना बहुत ही बदबू आ रही है। ये बोलते हुए मैक्स वांग को और ही पीटना स्टार्ट कर देता है। वांग बोल रहा होता है तूने मुझे गिरा दे इसी वजह से होशियार बन रहा है ना, अगर हम दोनों के बीच में फेयर फाइट हुई होती ना तो तू मुझे कभी भी नहीं हरा पाता। तभी खड़ा होते हुए मैक्स बोल रहा होता है चल ठीक है मैं तेरे को बहाने मारने का ना एक ही मौका नहीं दूंगा, तेरे को जो अपनी बेस्ट टेक्निक यूज करनी है ना वो कर ले। तभी जो वांग होता है वो मैक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा मैक्स उसको पाँव मारते हुए पे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके चिन के ऊपर बहुत ही खतरनाक चोट आती है और वो वहीं पे बेहोश जाता है। क्लास के बाहर खड़े बंदों को देखते हुए शिनली बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है। तभी एक बंदा शिनली को देखते हुए बोल रहा होता है सिली तेरे को पता है तेरा दोस्त जिया वांग ना क्लास में आ रखा है और वो यहाँ पे मैक्स से फाइट कर रहा है। शिनली बोल रहा होता है इस बेवकूफ को मैंने मना किया था कुछ भी करने के लिए, अगर वो मैक्स इंजर्ड हो गया होगा तो डांट तो मेरे को पड़ेगी ना। तभी वो ये देख काफी शोर रहा था कि मैक्स तो आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा होता है। शिनली बोल रहा होता है अगर मैक्स यहाँ पे है तो फिर वांग कहाँ गया। तभी वो जमीन के ऊपर देखता है वांग को भेस पड़ा हुआ। शिनली बोल रहा होता है मैक्स तू ना बहुत ही बुरा है, आखिर तू मेरे दोस्त को इतना बुरा कैसे मार सकता है। मैक्स बोल रहा होता है अच्छा क्योंकि ये बेहोश हो गया तो मैं बुरा हूँ, अगर कोई मेरे क्लास में आके मेरे को ही मारेगा तो मैं बैठूंगा तो नहीं ना। तभी मैक्स शिनली का कॉलर पकड़ते हुए बोल रहा होता है देख मैं अपने सारे क्लास में इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तेरी तरह घटिया इंसान है जो कि मुंह पे तो अच्छी बातें करे और मन में अपने इंसान के लिए घटिया थॉट्स रखे। देख मैं तुझे यहाँ पे पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तेरे दोस्त तेरी फैमिली से कोई या फिर तू में से पंगा लेने के लिए आए ना तो मैं इससे भी घटिया हालत तुम लोग की कर दूंगा। ये तो फिर भी अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर अब कोई आए ना
तो अपने 2 पैरों पे नहीं बल्कि 4 कंधों पे जाएगा। मैक्स की बातों को सुनते हुए सिनली काफी तक घबरा गया होता है। वहीं बाहर आते हुए फिन बोल रहा होता है, मैक्स तेरी लाइन ना बहुत ही कमाल की थी। मैक्स बोल रहा होता है, मेरे को फाइट नहीं करनी, लेकिन पता नहीं क्यों इन लोगों की वजह से ना मेरे को फाइट करनी पड़ती है। वहीं फिन बोल रहा होता है, अगर मेरे को तेरे से फाइट करने का सिर्फ और सिर्फ 10% भी आता ना, तो यहाँ पे पूरे स्कूल में ना मेरे सामने कोई बोल नहीं पाता। मैक्स बोल रहा होता है, फाइटिंग और मार्शल आर्ट ऐसी चीजें है जिसके बारे में को बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे ग्रैंडपा ने मैं 8 साल की एज के बाद मेरे को कभी भी मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस नहीं करने दिया। मेरी फैमिली हमेशा मुझे पढ़ाई करने के लिए फोर्स करती है ताकि मैं हमारी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ा सकूं। इसी वजह से मार्शल आर्ट को ना बहुत ही पीछे छोड़ चुका हूँ और अब मैंने चाहता कि मेरी जिंदगी में वो फिर से लौटे। आगे जो हमारा मैक्स होता है वो घर आ गया होता है। मैक्स से एक लड़की बोलती है, मैक्स तुम्हारी क्लासेस खत्म हो गई क्या? खुश होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, सारा तुम वापस कब आई? सारा उसको बताती है कि उसका कॉलेज खत्म हो चुका है और अब वो टीवी स्टेशन पे इंटर्नशिप कर रही है, इसी वजह से अब वो यहीं पे रहेगी। मैक्स के डैड बोल रहे होते हैं, सच में सारा तुम एक बहुत ही समझदार लड़की हो। नेबर होने के नाते मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। तुमने हमेशा से ही बहुत अच्छा स्कोर करा और अब तुम अपने पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रही हो। मुझे भरोसा है कि तुम फ्यूचर में ना एक कामयाब रिपोर्टर बनोगी। शारा बोलती है, अंकल तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो मैक्स से बोलते है, तुम्हारे भी जो एंट्रेंस एग्जाम होंगे वो तो बहुत ही करीब होंगे ना। अगर तुम्हें कभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो तुम मुझसे पूछने के लिए आ सकते हो, क्योंकि इंटर्नशिप के बाद में ना मैं ज्यादा टाइम घर पे ही रहूंगी। मैक्स बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो उन लोगों को बोलता है कि आप लोग यहाँ बैठ के बातें करो, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए। अपने कमरे में आने के बाद में मैक्स ChatGPT सिस्टम अपने पॉइंट के बारे में सर्च करने लगता है। आधे घंटे तक ढूंढने के बावजूद भी मैक्स को कुछ नहीं मिलता। तभी सिस्टम उसको बताता है कि वो ऑनलाइन चैट के थ्रू भी पॉइंट्स कमा सकता है और उसके पास में पावर है किसी भी वेबसाइट को कम्प्लीटली हैक करने की, जिससे उसे किसी बात करने में काफी आसानी होगी। खुश होते हुए मैक्स बोल रहा होता है, मैं काफी आसानी से बहुत सारे एनर्जी पॉइंट कमा पाऊंगा। अगले दिन जब मैक्स स्कूल आता है तो वो देखता है कि सिनली स्कूल नहीं आया होता। वहीं जो टीचर टियान होती है वो मैथ्स के स्कोर के बारे में टीचर झंग से बात कर रही होती है। टीचर झंग बोल रहे होते हैं, किसी बच्चे के मार्क्स अचानक से बढ़ाना इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। टीचर टियान बोल रही होती है, हाँ ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। अगर मैं नॉर्मल टेस्ट ले रही होती तो मैंने अपनी तरफ से 20% मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन दिए थे ना जो ये मैथ्स के क्लास के बच्चे सॉल्व नहीं कर सकते, और ऐसा हुआ भी। मैथ्स को छोड़कर 20% क्वेश्चन का आंसर ना कोई भी स्टूडेंट नहीं दे पाया और ये चीज ना मेरे को काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। पढ़ाई में अच्छा होना अलग बात होती है, लेकिन अचानक से जीनियस हो जाना ये बहुत ही अलग बात है। तभी दूसरी टीचर बोलती है, अगर किसी बच्चे के स्कोर बढ़ रहे हैं तो फिर आखिर इसमें दिक्कत की बात ही क्या है? देखिए आपकी क्लास का सबसे वीकेस्ट स्टूडेंट ना मैक्स था और अगर आपके क्लास का मैक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आपकी क्लास ना हिस्ट्री की सबसे ग्रेटेस्ट क्लास बनेगी। तो ये तो आपके लिए काफी अच्छी बात है ना। इस चीज को लेकर ज्यादा मत सोचिए। जब टीचर जैन का लिटरेचर क्लास आता है तो वो सारे बच्चों को बोलते हैं कि वो आज के लिए ना सरप्राइज टेस्ट ले रहे हैं। जिन बोल रहा होते हैं, टीचर आप ऑलरेडी ना आधा क्लास पढ़ा चुके हो और 20 मिनट के अंदर पेपर को सॉल्व करना एकदम इम्पॉसिबल है। टीचर जैंग बोल रहे होते हैं, अगर तुम 20 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम क्वेश्चन को 40 मिनट में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। मेरे को देखना है कि कम टाइम में तुम लोग की सोचने की एबिलिटी कितनी है। वही पेपर को लेते हुए मैक्स सोच रहा होता है 20 मिनट हो या फिर 2 मिनट, मेरे लिए फुल मार्क्स लेने के लिए ना काफी है। मेरे को बस लास्ट टाइम की तरह ना एक गलती नहीं करनी, क्वेश्चन को गलत नहीं पढ़ना। फिर मैक्स अपना पेपर स्टार्ट कर देता है। वहीं 20 मिनट बाद में टीचर जैंग बोल रहे होते हैं, ठीक है सभी लोग अपना पेपर सबमिट कर दो। पेपर सबमिट करने के बाद में सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इस टेस्ट में ना उनके बहुत ही गंदे मार्क्स आएंगे। वहीं जो टीचर जैंग होते हैं मैथ्स का पेपर ढूंढ रहे होते हैं। तभी टीचर को मैथ्स का पेपर मिल जाता है। टीचर जैंग बोल रहे होते हैं, यहाँ पे तुम सभी लोग टाइम को लेके कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम में से एक स्टूडेंट ऐसा जिसने कि पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व किया है। शॉक्ड होते हुए बच्चे बोल रहे होते हैं, सर आप मजाक कर रहे हो क्या? अगर बिना कुछ सोचे समझे पेपर को लिखा जाए ना तो भी उसको 20 मिनट में तो सॉल्व नहीं कर सकते। इस पेपर को सिर्फ और सिर्फ तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे सामने आंसर हो और हम आंसर दे के पेपर को सॉल्व कर रहे हो। टीचर बोल रहे होते, तुम लोग ना फिर से बहाने मार रहे हो। मैंने कॉपीज को चेक कर लिया और मैं तुम लोगों को पेपर को रिटर्न कर रहा हूँ। अब मैं तुम सभी लोगों को आंसर्स बताऊंगा और तुम सभी लोग मिलाना कि तुम लोगों ने क्या गलती करी है। फिर जब सभी को पेपर मिल जाता है तो लकी बोलता है, मेरा टेस्ट पेपर कहाँ है? जिया बोल रही होती है, पक्का से गलती से दूसरी रो में चला गया होगा, वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। तभी टीचर बोल रहे होते, सभी को पेपर्स मिल गए ना? और मैं सभी लोग को आंसर बता रहा हूँ। जिया बोलती है, टीचर लेकिन मैथ्स का पेपर मिसिंग है। टीचर बोल रहे होते, वो मिसिंग नहीं है बल्कि वो मेरे पास है। जिस बच्चे ने पूरे पेपर को कंप्लीट किया और सही से आंसर किया है वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स है। मैं तुम लोगों को जो आंसर्स बता रहा हूँ ना वो मैथ्स की कॉपी से ही बता रहा हूँ। फिर जब अपनी क्लास को खत्म करने के बाद में टीचर बाहर आते हैं तो वो देखते कुछ रिपोर्टर्स को
जो कि स्कूल आ रखे होते हैं। शॉक्ड होते हुए टीचर बोल रहे होते रिपोर्टर्स हमारे स्कूल में क्यों आए हैं, क्या कुछ हुआ है क्या। वही हम देखते रिपोर्टर्स को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम किसी भी बच्चे के साथ में ना इतना गलत नहीं होने दे सकते। सीन चेंज होता है, प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वांग की मॉम बोल रही होती है, प्रिंसिपल आखिर आप उस टाइम पे क्या कर रहे थे जब मेरे बेटे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा था। अब मेरा बेटा ना पीटने की वजह से कोमा में आ चुका है। मैं ये बात मानती हूँ कि बच्चों के बीच में फाइटें होती रहती है, पर पीट किसी को कोमा में भेज देना ये कौन सी बात हुई। वही प्रिंसिपल उनको शांत कराते हुए बोल रहा होता है, लेकिन हमें तो इस मैटर के बारे में कुछ पता ही नहीं। प्लीज आप पहले थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, मैं पहले इस मैटर के बारे में पता कर लेता हूँ, उसके बाद में कुछ बोलूंगा। वांग की मॉम बोल रही होती है, जर्नलिस्ट आप लोगों ने देखा ना कि आखिर ये स्कूल वाले कैसे बिहेव कर रहे हैं। जस्टिस दिलाने में ना आप लोगों को हमारी हेल्प करनी होगी। हम देखते जो रिपोर्ट आई होती है वो और कोई नहीं बल्कि सारा होती है। सारा बोल रही होती है, भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन हम एक बच्चे के साथ में गलत नहीं होने दे सकते। हम इस पूरे मैटर को रिकॉर्ड करके देश तक पहुंचाएंगे। वही प्रिंसिपल बोल रहा होता है, ये मेरा स्कूल है, तुम्हारे बाप का पार्क नहीं जो कि तुमने मुझे से रिकॉर्डिंग करोगे। जब तक मैं बात नहीं कर लेता तब तक कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। सारा बोल रही होती है, आप एक रिपोर्टर की आवाज को दबा नहीं सकते। अगर आप हमें रिकॉर्ड करने से मना करोगे तो हम यहाँ पे पुलिस को लेके आएंगे। प्रिंसिपल सोच रहा होता है, ये रिपोर्टर ना कुछ ज्यादा ही कर रही है। अगर यहाँ पे मेरे स्कूल की बात नहीं होती तो मैं अभी तक इसको सबक सिखा चुका होता। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं, जाओ जाके क्लास 12 के मैक्स को लेके आओ। शॉक्ड होते हुए सारा बोल रही होती है, क्या वांग को पीटने वाला मैक्स डिरोजर है। जहाँ तक मुझे पता है इस सरनेम का ना इस पूरी की पूरी सिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है। तो क्या सच में मेरे पड़ोसी मैक्स ने ही काम किया है। वही जो मैक्स होता है अपने टीचर से पूछ रहा होता है, आखिर जो प्रिंसिपल है उसको ऑफिस में क्यों बुला रहे हैं। टीचर बोल रहे होते एक बहुत ही बड़ा मैटर हो गया है, शायद से तुम्हारी और वांग की कल फाइट हुई थी, उसे ही कंप्लेन लेके ना उसकी मॉम स्कूल में आई है। तैयार हो जाना, हो सकता है कि तुमसे काफी सारे क्वेश्चन किए जाए। वही ऑफिस में आते हुए मैक्स बोल रहा होता है, हाँ प्रिंसिपल बोलिए क्या काम है। सारा बोल रही होती है, मैक्स तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैक्स बोल रहा होता है, ये क्वेश्चन तो मुझे करना चाहिए ना क्योंकि ये स्कूल मेरी है। रोते हुए सारा बोल रही होती है, आज मेरे काम का ना पहला दिन और पहला इंटरव्यू है और एज ए रिपोर्टर मैं जिस बंदे के ऊपर ब्लेम डालने वाली हूँ और कोई नहीं बल्कि तुम हो। आखिर मैं ये काम कैसे करूँगी। तभी चिल्लाते हुए वांग की मॉम बोल रही होती है, कैसे करूँगी, तुम्हें ये काम करना ही होगा। तभी सारा बोल रही होती है, ये मेरे पड़ोसी है और मैं इनको अच्छे से जानती हूँ, मैं गारंटी कर सकती हूँ कि मैक्स ना कभी भी ये काम नहीं करेगा। वांग की मॉम बोल रही होती है, इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ ना, मैंने तुम्हारे टीवी स्टेशन को ना बहुत सारे पैसे दिए हैं, तुम लोग को यहाँ पे इंटरव्यू लेना ही होगा। और प्रिंसिपल आखिर आपका मुंह बंद क्यों है, इस बंदे ने ना मेरे बेटे को जान से मारने का ट्राई किया है, आप इसको स्टूडेंट बोल के ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैक्स बोल रहा होता है, थोड़ा कम चिल्लाओ, मेरे कान में दर्द हो रहा है और देख मुझे पता है कि तेरा बेटा ना मुझसे मार खाने के बाद में कोमा में तो नहीं गया होगा। तू एक बहुत ही लालची औरत है जो कि पक्का से कुछ ना कुछ मांगने के लिए आई है, तो फटाफट से अपने हाथ फैला। वांग की मॉम बोल रही होती है, तुम ना बहुत ही एरोगेंट हो और तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत ही खराब है। वैसे मेरा बेटा कोमा में है तो हम लोगों को कंपनसेशन तो चाहिए होगी ना। मैक्स बोल रहा होता है, कितने पैसे चाहिए। तभी वांग की मॉम बोल रही होती है, हम लोग को 1 मिलियन युआन चाहिए। अगर हम लोग को ये पैसे नहीं दिए गए तो प्रिंसिपल आपको ना इस बच्चे को स्कूल से बाहर निकालना होगा। तभी प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं, मैक्स का तुमने वांग को पीटा है। मैक्स बोल रहा होता है, मैंने उसको पीटा नहीं है बल्कि वो मार खाने के लिए आया था। प्रिंसिपल बोल रहे होते, अब यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब तुम बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करोगे, कंपनसेट करोगे या फिर स्कूल छोड़ोगे। मैक्स बोल रहा होता है, आपके कहने का मतलब क्या है, क्या आप लोगों ने एक बार चेक भी किया कि वांग सच में कोमा में है भी कि नहीं। मैं आप लोगों की तरह डरपोक नहीं हूँ जो कि बिना चेक किए ना पैसे ऐसे ही दे दूंगा। सारा भी बोल रही होती है, आप लोग ना बहुत ही गलत कर रहे हो। एक स्कूल के तौर पे आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग बीच में रहो और पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करो, पर आप लोगों ने तो पूरा का पूरा मैटर एक बच्चे के ऊपर डाल दिया। वांग की मॉम बोल रही होती है, घटिया इंसान का पड़ोसी भी ना घटिया इंसान ही होता है। तुमने मेरे बेटे की कंडीशन हॉस्पिटल में देखी थी और इसके बाद भी तुम अपने पड़ोसी की तरफदारी कर रही हो। मैक्स बोल रहा होता है, मुझे पता है कि मैंने उस गधे को किस हिसाब से पीटा था, मैं गारंटी कर सकता हूँ कि वो कोमा में जाने की एक्टिंग कर रहा है। और आंटी तुम्हारी शक्ल पे ना लालची लिखा हुआ है, तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को लूटने का ट्राई कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम यहाँ पे आते मेरे को पुलिस की धमकी दे रही थी ना कि तुम मेरा करियर बर्बाद कर दोगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं रोजा फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि इस पूरे कंट्री की सबसे बड़ी गैंगस्टर फैमिली है। और तुम्हें पता है मेरे फैमिली वालों के लिए ना पुलिस स्टेशन दूसरे घर की तरह है। आज भी जब मेरे डैड पुलिस स्टेशन जाते हैं ना तो डीआईजी अपनी कुर्सी पे बैठने की हिम्मत नहीं करता। और तुम्हें लगता है कि पुलिस स्टेशन की धमकी देकर तुम मेरे को डरा लोगी। तभी मैक्स के डैड एंटर करते हुए बोल रहे होते, तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चे, पुलिस या पुलिस की धमकियों से डरने की ना रोजा फैमिली को कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आज भी पुलिस थाने में किसी भी ऑफिसर का ट्रांसफर होता है ना तो वो पहले थाने में नहीं बल्कि हमारे यहाँ पे आके हाजिरी देता है। घबराते हुए प्रिंसिपल बोल रहा होता है, अब तो मैक्स के फादर हो ना सिल्वर डी रोजर।
सिल्वर डी रोजर बोल रहे होते कमाल की बात है ना, मेरा नाम जाने के बावजूद भी आपने मेरे बेटे को ऑफिस तक बुला लिया और आप अपनी जिम्मेदारी छोड़ के पूरा का पूरा इल्जाम मेरे बेटे के ऊपर डाल रहे थे। वैसे अगर सच कहो तो आपकी स्कूल तो है ही बेकार, अगर तुम लोग इन्वेस्टिगेट करते बिना तो भी कुछ पता नहीं चलता। वैसे यही वो सुअर है ना जो कि कोमा में था, मुझे ये सुअर ना पीछे वाले रास्ते पे घूमते हुए दिखा, तो मैं सोचा कि जो कमी मेरे बेटे ने छोड़ दी इस गधे को पीटने में वो कमी मैं पूरी कर देता हूँ। देखिए मेरे हाथ से सिर्फ और सिर्फ 4 मुक्का खाने के बाद ये कोमा से बाहर आ गया, शायद से और 4 मुक्कों में ना ये सुअर से इंसान बन जाए। वही वांग की मॉम बोल रही होती है आखिर तुम कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को मारने की, अगर मेरे बेटे का टाइम पे इलाज नहीं कराया गया ना तो ये पक्का से बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएगा। तभी प्रिंसिपल बोल रहे होते मिस वांग मैंने आपकी बहुत ही बकवास सुन ली, देखिए ऑलरेडी आपके इस बेकार से बेटे की वजह से हम लोगों ने सिल्वर डी रोजर को ना ऑफेंड कर दिया है, ऐसे घटिया स्टूडेंट की हमारे स्कूल को कोई भी जरूरत नहीं। अब जबकि यहाँ पे पूरा मैटर सॉल्व हो चुका है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाओगी और जिंदगी में कभी भी स्कूल के आसपास ही मत दिखना। घबराते हुए वांग की मॉम बोल रही होती है सिल्वर डी रोजर आखिर ये बंदा है कौन। इस बंदे के आते ही प्रिंसिपल के तो पूरे हाव भाव ही चेंज हो गए, लगता है कि इस बार हम लोगों ने गलत फैमिली को ऑफेंड कर दिया। वहीं प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं मिस्टर सिल्वर हम लोग को माफ कर दीजिए, आपको हमारी वजह से यहाँ पे आने का दिक्कत उठाना पड़ा और मैथ्स की भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है इस टाइम पे हम लोगों ने इसको डिस्टर्ब करा। तभी सिल्वर डी रोजर बोल रहे होते हैं प्रिंसिपल आप भी क्या मजाक कर रहे हो, जैसे हमारे मैथ्स के स्कोर है ना ये कहाँ से एंट्रेंस एग्जाम को पास कर पाएगा। तभी प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं मिस्टर सिल्वर लगता है कि आपको मैथ्स के रिजल्ट के बारे में नहीं पता, रिसेंटली मैथ्स बहुत ही अच्छा कर रहा है पढ़ाई में, इंग्लिश और लिटरेचर के अंदर ये अपनी क्लास में टॉप कर रहा है और अगर ये बच्चा ऐसे परफॉर्म करता रहेगा तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी रोजर फैमिली से ना पहला ग्रेजुएट बंदा बनेगा और आपकी रोजर फैमिली के ऊपर से ना अनपढ़ होने का धब्बा यही बंदा हटाएगा। सिल्वर डी रोजर शॉक्ड होते हुए बोल रहे होते क्या मेरे मैथ्स के फर्स्ट रैंक आ रही है, आपके स्कूल के टीचर तो सही है ना, कॉपी सही से चेक की जा रही है ना, आखिर मेरा बच्चा टॉप कैसे कर सकता है। इसके गंदे स्कोर्स देख के तो मेरे को भरोसा हो गया था कि हमारे जेंटिस बना पढ़ाई लिखी ही नहीं। तभी प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं नहीं नहीं सच में ना बहुत अच्छा कर रहा है। कॉरिडोर में आने के बाद में मैथ्स के फादर मैथ्स को समझाते हैं कि देखो बेटा चीटिंग करना ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, वैसे अगर तुम्हें चीटिंग करनी आती है ना तो एक काम करना यूनिवर्सिटी के एग्जाम इस तरीके से पास कर लेना, कम से कम तुम्हारी वजह से मैं वो शर्त तो जी जाऊंगा। मैक्स बोल रहा होते आप तो ना बिल्कुल मेरे दोस्त फिन की तरह हो, आखिर आपको भरोसा क्यों नहीं हो रहा कि मैं अच्छे रैंक लेके आ सकता हूँ। सिल्वर डी बोल रहे होते मेरे ना इस ज्यादा भरोसा करना काफी आसान था कि तुम किसी को पीट के कोमा में कर सकते हो, लेकिन इस ज्यादा भरोसा करना कि तुम रैंक 1 लेके आ रहे हो ये बहुत ही मुश्किल है। मैंने तुम्हें बचपन से क्लास में लास्ट आते हुए देखा है, पर चलो जो भी अगर तुम अच्छे मार्क्स लेके आ पा रहे हो तो ये तो काफी अच्छा है। अगले दिन हम देखते हैं सारा को जो कि बस स्टैंड पे खड़ी होती है, तभी उसका कैमरामैन उसको बोलता है कि किसी काम की वजह से आज वो नहीं आ सकता, इसी वजह से आज उसे अकेले ही रिकॉर्डिंग और शूटिंग दोनों करनी होगी। चिढ़ते हुए सारा बोल रही होती है मैं एक लड़की हूँ आखिर मैं इतना भारी कैमरा कैसे उठाऊंगी। तभी मैक्स वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता है सारा क्या हुआ, आखिर तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो। सारा बोल रही होती है मुझे ना एक इंटरव्यू लेना था पर मेरे साथ वाला जो कैमरामैन है ना वो आज नहीं आ पाएगा, तो इसी वजह से आज मेरे को अकेले ही रिपोर्टिंग भी करनी होगी और शूटिंग भी करनी होगी। मैक्स बोल रहा होता है आखिर इतना भारी कैमरा तुम अकेले कैसे उठाओगी, चलो आज के लिए मैं तुम्हारा कैमरामैन बन जाता हूँ। तभी सारा बोल रही होती है लेकिन तुम्हारे स्कूल का क्या होगा। मैक्स बोल रहा होता है तुमने प्रिंसिपल की बात नहीं सुनी क्या, आजकल मैं पढ़ाई में काफी अच्छा हो चुका हूँ, मैं आराम से टॉप यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लूंगा। सारा बोल रही होती है लेकिन कल अंकल ने बिल्कुल सही कहा चीटिंग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। चिल्लाते हुए मैक्स बोल रहा होता है आखिर मैं कैसे भरोसा दिलाऊं कि मैं चीटिंग नहीं कर रहा। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है वैसे मैं सिस्टम की हेल्प से ना देख देख के आंसर लिख पा रहा हूँ, ये कहीं चीटिंग में तो काउंट नहीं होगा ना। फिर जैसे ही बस आते वो लोग बस में चढ़ जाते हैं। मैक्स सोच रहा होता है सारा से ना मेरे को काफी सारे पॉइंट्स मिलते हैं पर वो बहुत ज्यादा भोली और मेरे को ना उसे पॉइंट्स कमाना बिल्कुल ही पसंद नहीं, लेकिन आखिर मैं कभी कह सकता हूँ अभी मैं किसी भी लड़की से ना इतना क्लोज नहीं। तभी जो ड्राइवर होता है वो बहुत ही खतरनाक ब्रेक मार देता है और सारा उड़ते हुए जाके मैक्स की बाहों में गिरती है। सिस्टम बोल रहा होता है सारा की बॉडी AAA रैंक की है, इसी वजह से मैक्स को 13 पॉइंट मिलते हैं। वहीं सारा बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। मैक्स सोच रहा होता है वैसे अगर देखा है तो बस के अंदर ना काफी सारे लोग हैं और रैंडम लड़कियों से रैंडम टच करना अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस बस के अंदर ना अच्छे खासे एनर्जी पॉइंट कमा सकता हूँ। वैसे यही काम तो ठगी बंदे भी करते हैं ना जो कि बस में लड़कियों को छूने का ट्राई करते हैं, पर मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं, मैं उन लोगों से बहुत ही अलग हूँ। मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पॉइंट कमाने के लिए कर रहा हूँ। बस से उतरते हुए मैं सोच रहा होता है भले ही ना मेरे पहले अच्छे मार्क्स नहीं आते थे लेकिन मैं एक जेंटलमैन था, लेकिन इस सिस्टम की वजह से मैं ठगी बन के रह चुका हूँ। मैंने जानबूझ के बस के अंदर ना 10 से ज्यादा लड़कियों को टच किया है जिसकी वजह से मेरे को ना 20 से भी ज्यादा एनर्जी पॉइंट मिले। पता नहीं ये सिस्टम मेरे को एनर्जी पॉइंट के लिए और कितना गिराएगा। तभी सारा बोलती है मैक्स कोई दिक्कत है क्या। मैक्स बोल रहा होता है नहीं बिल्कुल भी नहीं,
मेरे को बस ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक ऐसा इंसान बनता जा रहा हूँ ना जो कि मेरे को कभी नहीं बना था। तभी वो देखता है कि रास्ते में बहुत ही भीड़ लगी होती है। मैक्स बोलता है आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। सारा बोल रही होती है हम लोग को ना यहीं पे इंटरव्यू लेना था। 1 घंटे पहले एक कार क्रैश हुआ है जिसके अंदर 4 साल की बच्ची ना काफी ज्यादा घायल हो गई है और जो ड्राइवर था वो हिट एंड रन करके भाग गया। फिर सारे लोगों के बीच में से होते हुए मैक्स उस बच्चे के पास में आता है। सारा पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि आखिर यहाँ पे सब कुछ हुआ कैसे। पुलिस ऑफिसर बोल रहे होते 1 घंटे पहले हम लोग को कॉल आया कि एक बच्ची ना काफी ज्यादा घायल हो गई है और अभी हमारे पास में ना कुछ खास जानकारी नहीं है। अभी हम लोग एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। फिर वो डॉक्टर के पास में आते हुए पूछते हैं कि आखिर बच्चे की कंडीशन कैसी है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि बच्चे का काफी सारा ब्लड लॉस हो चुका है। ऊपर से बच्चे का ब्लड टाइप ना O नेगेटिव है। इस ब्लड ग्रुप का ब्लड मिलाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही बेकार बात है कि हमारे ब्लड बैंक में ना अभी ये ब्लड ग्रुप प्रेजेंट नहीं। अभी तक ना हम इस बच्चे का पहचान नहीं कर पाए और इसके पेरेंट्स से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। अगर इसके पेरेंट्स से कांटेक्ट हो पाता ना तो हो सकता है कि उनमें से किसी का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव हो। अगर 1 घंटे के अंदर ब्लड नहीं मिला तो बच्चे के जान के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को बोलता है कि आप लोगों को ना जल्दी करनी होगी, जल्दी इस बच्चे के ना पेरेंट्स को ढूंढना होगा। ऑफिसर बोल रहे होते हैं हम लोग ना अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहे हैं लेकिन हमें इसके पेरेंट्स नहीं मिल पा रहे। डॉक्टर बोल रहे होते हैं मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ लेकिन आपको इसके पेरेंट्स को ढूंढना ही होगा। वही सब कुछ देखते हुए सारा बोल रही होती है मैं तो प्रे कर रही हूँ कि इस बच्चे के पेरेंट्स मिल जाए वरना पता नहीं ये बच्चे सर्वाइव कैसे करेगी। मैक्स सोच रहा होता है वैसे हर एक इंसान के ना खुद की बॉडी की एक सेंट होती है। अगर हम यहाँ पे सर्च डॉग्स का यूज करें तो शायद से इसके पेरेंट्स को ढूंढ पाएंगे। तभी सिस्टम बोल रहा होते है होस्ट ढूंढने में ना मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। अगर आप मेरे को 10 एनर्जी पॉइंट दे देते हो ना तो आपके पास में 30 मिनट तक किसी को भी ढूंढने की एबिलिटी आ जाएगी। मैक्स सोच रहा होता है क्या मैं किसी को भी ढूंढ सकता हूँ। मेरे को लगा था कि मेरा सिस्टम ना सिर्फ और सिर्फ मेरी पढ़ाई में हेल्प कर सकता है लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने में यहाँ तक कि लोग को ढूंढने में भी ना मेरी काफी हेल्प कर सकता है। फिर वो 10 पॉइंट देते हुए सर्चिंग सिस्टम को ऑन कर देता है। मैक्स सोच रहा होता है इस बच्चे के स्मेल को यूज करते हुए इसके पेरेंट्स को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। तभी सिस्टम बोल रहा होता है इस बच्चे की बॉडी की सेंट को ना हम लोगों ने पास में डिटेक्ट किया है। पास की बिल्डिंग नंबर 12 के रूम नंबर 201 में से ना ये सेंट आ रही है। फिर जो हमारा मैक्स होता है वो पुलिस ऑफिसर्स को बताता है कि बिल्डिंग नंबर 12 में ना शायद से इस बच्चे के पेरेंट्स है। सारा बोल रही होती है मैक्स तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। मैक्स बोल रहा होता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वही ऑफिसर बोल रहा होता है बच्चे हम ना यहाँ पे काम कर रहे हैं, तुम्हारी बकवास के लिए हमारे पास में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं। एक बच्चे की जान की बात है हम किसी को भी ना ऐसे नहीं भेज सकते। मैक्स बोल रहा होता है किसी की जान की बात है ना, आपको लगता है कि ऐसी कंडीशन में मैं मजाक करूंगा। मैं इस पूरे मैटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आप मेरे साथ में अपने किसी ऑफिसर को भेज के देखिए। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि मैं जिस लोकेशन के बारे में बता रहा हूँ ना वहाँ पे इस बच्चे के पेरेंट्स जरूर मिलेंगे। तभी जो ऑफिसर होता है मैक्स के कॉन्फिडेंस को देखते हुए अपने एक साथी को मैक्स के सामने भेज देता है। आगे हम देते वो लोग बिल्डिंग 12 के रूम नंबर 201 के पास में आगे होते हैं। जब वो लोग गेट के ऊपर नॉक करते तभी एक और दरवाजे को खोलते हुए बोल रही होती है तुम लोग पागल हो गए हो क्या, आखिर इतनी जोर से कौन नॉक करता है। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर को देख के औरत काफी घबरा जाती है और बोलती है कि हम तो यहाँ पे बस पत्ते खेल रहे थे, हम यहाँ पे गैम्बलिंग नहीं कर रहे। तभी ऑफिसर बोल रहा होता है हम लोग यहाँ पे तुम्हारी गैम्बलिंग की वजह से नहीं आए। पास ही की रोड पे एक 4 साल की बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग उस बच्चे के फैमिली मेंबर को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम लोगों में से किसी फैमिली के अंदर 4 साल की बच्ची है क्या। तभी पत्ते खेलते हुए आंटी बोल रही होती है मेरी बच्ची 4 साल की है और वो पास ही किंडरगार्टन में पढ़ती है। आखिर आप किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो, आप मेरे को फोटो दिखा सकते हो क्या। तभी मैक्स उनको उस बच्चे की फोटो दिखाता है। रोते हुए आंटी बोल रही होती है ये तो मेरी बच्ची लुलू है, आखिर मेरी बच्ची अभी कहाँ है। मैक्स बोल रहा होता है झूठा कंसर्न दिखाने की ना कोई भी जरूरत नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारे बच्चे की जान बहुत ही बड़े खतरे में है और अभी उसको O नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत है। तभी उस बच्चे की मॉम बोल रही होती है मेरा ब्लड ग्रुप ना O नेगेटिव है, प्लीज मुझे मेरे बच्चे के पास में लेके चलिए। उसका ख्याल ना रखने के लिए मुझे माफ करिएगा पर मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। तभी उनके सामने एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मैच को तो कंप्लीट करके जाओ, ऐसा तो है नहीं ना कि तुम्हारी बच्ची 15 मिनट के अंदर मर जाएगी। तभी चिल्लाते हुए लकी बोल रहा होता है तुम कितने घटिया हो सकते हो, एक 4 साल की बच्ची की जान खतरे में हो, तुम्हें मैच की पड़ी है। शुक्र मनाओ कि आज तुम्हारा दिन बहुत ही अच्छा है। अगर मुझे इन आंटी को उस बच्चे के पास में लेके नहीं जाना होता ना तो मैं तुम्हें आज यहाँ पे तोड़ के जाता, ऐसा तोड़ता कि तुम जिंदगी में ना गेमिंग करना ही भूल जाते। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।